बोलिए चेतन धाम की मनोहारी वेदी में विराजमान समस्त जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। चलिए अब हम सभी चलते हैं भक्ति की ओर। मैं सबसे पहले चैतन्यार्थी मोक्ष और अंश से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया पधारें और पधार कर भक्ति के माध्यम से लाभान्वित करें कक्षा 9वीं के दोनों विद्यार्थी। अध्यात्म गीत पेज नंबर 14, भक्ति नंबर 14। भक्ति के बोले, जिनवर दरबार तुम्हारा। जिनवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से ज्यादा प्यारा। जिनवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से ज्यादा प्यारा। विविध राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा। विविध राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। श्याम शरण के अंदर स्वर्ण कमल पर आसन। समव शरण के अंदर स्वर्ण कमल पर आसन। चार चतुष्टयधारी बैठे हैं पद्मासन। चार चतुष्टयधारी बैठे हैं पद्मासन। परिणामों में निर्मलता तुमको लगने से आई। पर वितरागता बढ़ती जो भी जिन दर्शन पाए। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। लोक झलकता केवल ज्ञान में भगवन। त्रैलोक झलकता केवल ज्ञान में भगवन। तीनों कालों में क्या हुआ और क्या होगा भगवन। तीन काल में क्या हुआ और क्या होगा भगवन। जग के सारे ज्ञेयों को प्रभु एक समय में जानो। निज में ही तन में रहते उनको न अपना मानो। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। दिव्य ध्वनि के द्वारा आत्मगुणों को बताया। दिव्य ध्वनि के द्वारा आत्मगुणों को बताया। निज का अवलंबन कर गए मैंने निज पद पाया। निज का अवलंबन लेकर मैंने निज पद पाया। मैं भी तुम सा बनने को अब वेद ज्ञान प्रगटाऊं। मैं निज गायक में ही रमकर सम्यक दर्शन पाऊं। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे प्रभुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। समर्पित जीवन है, समर्पित जीवन है। बोलिए द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।
भक्ति सरोवर पृष्ठ क्रमांक 32, भक्ति क्रमांक 42। भक्ति के बोल हैं धन्य धन्य वीत रागवाणी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद वे अरुद्रवे स्वरूप। उत्पाद वे रुद्रवे स्वरूप। वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। उत्पाद वे अरुद्रवे स्वरूप। वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। साधवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। साधवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक। 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 वस्तु का तन चित भेद अभेद। वस्तु कथन चित भेद अभेद। नित्य अनित्य अरु एक अनेक। वस्तु का तन चित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभा शुभ वंदे स्वरूप। भाव शुभा शुभ बंद स्वरूप। शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। भाव शुभा शुभ वंदे स्वरूप। शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम। ज्ञान स्वभावी निजातम राम। ज्ञान स्वभावी निजातम राम।
चिदानंद चैतन्य आनंद धाम ज्ञान स्वभावी निजातम राम श्वास से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी आश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। भक्ति सरोवर में पेज नंबर निकाल लीजिए 43, भक्ति नंबर 57 57, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। हरस हरस बहु गरज गरज के, हरस हरस बहु गरज गरज के, हरस हरस बहु गरज गरज के, हरस हरस बहु गरज गरज के। मिथ्या तपने हरि परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। श्रद्धा भूमि सुहावन लागे, श्रद्धा भूमि सुहावन लागे, श्रद्धा भूमि सुहावन लागे, श्रद्धा भूमि सुहावन लागे। संशय बेल हरि परम गुरु बरसत ज्ञान धरी, परम गुरु बरसत ज्ञान धरी। भवि जन मन सर वरि भरि उमड़े, भवि जन मन सर वरि भरि उमड़े, भवि जन मन सर वरि भरि उमड़े, भवि जन मन सर वरि भरि उमड़े। समुझि पवन सियरी परम गुरु बरसत ज्ञान धरी, परम गुरु बरसत ज्ञान धरी। हरस हरस बहु गरज गरज के, हरस हरस बहु गरज गरज के, हरस हरस बहु गरज गरज के, हरषि हरषि बहु गरज गरज के। मिथ्या तपने हरि परम गुरु बरसत ज्ञान धरी, परम गुरु बरसत ज्ञान धरी। स्याद बाद नए बिजली चमके, स्याद बाद नए बिजली चमके, स्याद बाद नए बिजली चमके, स्याद बाद नए बिजली चमके। परमत शिखर परी परम
परम गुरु वर सत ज्ञान धरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी चातक मोर साधु श्रावक के चातक मोर साधु शावक के चातक मोर साधु श्रावक के चातक मोर साधु शावक के हृदय सुभक्ति भरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी हरस बहु गरजी गरजी के हर्ष बहु गरजी गरजी के हरस बहु गरजी गरजी के हर्ष बहु गरजी गरजी के मिथ्या तपन हरि परम गुरु वर सत ज्ञान धरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी जप तप परमा नंद बड़ो है जप तप परमानंद बड़ो है जप तप परमा नंद बड़ो है जप तप परमानंद बड़ो है सुखमय नीव धरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी हरस बहु गरजी गरजी के हर्ष बहु गरजी गरजी के हरस बहु गरजी गरजी के हर्ष बहु गरजी गरजी के मिथ्या तपन हरि परम गुरु वर सत ज्ञान धरी 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 ध्यानत पावन पावस आयो ध्यानत पावन पावस आयो ध्यानत पावन पावस आयो ध्यानत पावन पावस आयो फिरता शोध करी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी 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 हरस बहु गरजी गरजी के हर्ष बहु गरजी गरजी के हरस बहु गरजी गरजी के हर्ष बहु गरजी गरजी के मिथ्या तपन हरि परम गुरु वर सत ज्ञान धरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी परम गुरु वर सत ज्ञान धरी। बोलो निर्ग्रंथ निराजों की जय हो।
सभी बच्चे भक्ति के लिए पधारें। भावना की चूनरे भावना की, भावना की चूनरे भावना की, भावती चूनर भावती, चूनर भावना की, भावना की चूनरे ओढ़ के जिन मंदिर माव जोरे, जिन मंदिर माव जोरे, भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आव जो रे, जिन मंदिर में आव जो रे। हो श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञान गुणों से जड़ी हो, श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञानी गुणों से भरी। मंगल महोत्सव वीर प्रभु का होगी प्रभावना बड़ी, मंगल महोत्सव वीर प्रभु का होगी प्रभावना भली। हुल के श्रद्धा पारिया पे हम जोरे, लिखे श्रद्धाया पारिया पे आव जोरे, सारी नगरी ने लाभ जोरे, सारी नगरी ने लाभ जोरे, हरी नगरी ने लाभ जोरे, हरी नगरी ने लाभ जोरे। हो चूना की चूनरे भावना की, भावना 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 की चूनरे ओढ़ के जिन मंदिर माव जोरे, जिन मंदिर माव जोरे, भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आव जोरे, जिन मंदिर में आव जोरे। हो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो आत्मा स्वभाव से महान, मान से महंत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। ओ प्रेम जब जय हो जय हो, प्रेम जब जय हो, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, हो रोम रोम संत हो गया। सिद्धगिरी जाऊं मारा सिद्धालनो मेड़ो लाग्यो, सिद्धगिरी जाऊं मारा सिद्धालनो मेरो लाग्यो, मेड़ो लाग्यो मेड़ो लाग्यो सिद्धालनो मेड़ो लाग्यो, मेरो लाग्यो मेरो लाग्यो सिद्धालनो मेरो लाग्यो। सिद्धगिरी जय हो
સિદ્ધગીરી જાઉં મારા સિદ્ધાલનો મેળો લાગ્યો. સિદ્ધગીરી જાઉં મારા સિદ્ધાલનો મેળો લાગ્યો. જૈન કુલમાં જન્મ્યા સન્માન કરો રે. તમે જૈન કુલમાં જન્મા સન્માન કરો રે. અમે જૈન કુલમાં જન્મ્યા સન્માન કરો રે. અમે જૈન કુલમાં જન્મ્યા સન્માન કરો રે. सम्मान करो रे अभिमान करो रे. सम्मान करो रे अभिमान करो रे. અમે જૈન કુલમાં જન્મ્યા સન્માન કરો રે. અમે જૈન કુલમાં જન્મ્યા સન્માન કરો રે. ઓ જીયરા ઓ જીયરા જય હો. જીયરા હો જીયરા. જીયરા હો જીયરા. જીયરા હો જીયરા. જીયરા 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 હો જીયરા. जीवराज उड़ के जाओ समेत शिखर में. जीवराज उड़ के जाओ समेत शिखर में. भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में. भाव सहित वंदन करो पार्श्व चरण में. हो जीयरा जय हो. जीयरा जीयरा हो जीयरा. आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी. आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी. शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी. शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी. हो रंग रहित राग रहित भेद रहित जो. रंग रहित राग रहित भेद रहित जो. मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो. मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो. हो जीयरा जय हो. जीयरा जीयरा हो जीयरा हो जीयरा हो जीयरा. जीयरा हो जीयरा. ओ ध्रुव अनुपम अचल गति जिनने पाई है. 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 सारी उपमाएं जिनसे आज शर्म आई है. सारी उपमाएं जिनसे आज शर्म आई है. शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना. शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना. चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना. चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना. हो जीयरा हो जीयरा. जीयरा हो जीयरा हो जीयरा हो जीयरा. जीयरा हो जीयरा. रंग मारे प्रभु तारा ही रंग रंगी गयो रे. रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे. रंग मारे प्रभु तारा ही रंग रंगी गयो रे. रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे. तारा ही रंग रंगी गयो रे. बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो. बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो. बोलिए अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त निर्ग्रंथ मुनि राजों की जय हो. 9 बार नमोकार मंत्र. नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोयसव्यसाहुनम. नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोयसव्यसाहुनम. नमो अरियंताणम
नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयाणम नमो लोयसव्यसाहुनम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयाणम नमो लोयसव्यसाहुनम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयाणम नमो लोयसव्यसाहुनम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयाणम नमो लोयसव्यसाहुनम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयाणम नमो लोयसव्यसाहुनम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयाणम नमो लोयसव्यसाहुनम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयाणम नमो लोयसव्यसाहुनम। जय बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। भक्ति का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है और अभी यहाँ पर आदरणीय विदुषी जीनल वैन के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र की कक्षा प्रारंभ हो रही है। आप सभी से निवेदन, आप सभी अपनी बुक पेन कॉपी लेकर सावधानी पूर्वक बैठ जावें। बहुत ही सुंदर कक्षा का संचालन यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय से प्रारंभ हुई है। आप सभी को बहुत लाभ इससे प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन, पुनः पुस्तक कॉपी पेन लेकर ही बैठें। मंगलाचरण करती हूँ मैं। पहला अध्याय चल रहा है ना अपना। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लुई सौवसाहुनम मोक्षमार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। अद्भुत ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित हम यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 2 दिन से अपना ये स्वाध्याय तत्वार्थ सूत्र के ऊपर चालू हुआ है। हमने इसकी भूमिका बनाई थी कि यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि ये ग्रंथ में ऐसा कोई विषय वस्तु बाकी नहीं रखा है जो इसमें गर्भित नहीं किया हो। माने जिनागम का एक एक विषय उमा स्वामी आचार्य देव ने इसमें गर्भित कर दिया है। टोटल 10 अध्याय है। पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन आता है। हम जीव तत्व का वर्णन देख रहे हैं। उसमें हमने पहले अध्याय में हमने आज दोपहर में हमने देख लिया था 7वें सूत्र तक। 7वें सूत्र तक अपना बच्चों कितने सूत्र तक हो गया था? 7वें सूत्र तक हो गया था, बराबर ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वां सूत्र। 8वां सूत्र से अपन प्रारंभ करते हैं। मैं पहले सूत्र बोलती हूँ यहां से। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। पदार्थ को जानने के उपाय बताए। कौन कौन से उपाय बताए? 5वें नंबर के सूत्र में कह दिया था नाम, स्थापना, द्रव्यो और भाव, निक्षेप। 4 निक्षेप है ना, आया समझ में बराबर? निक्षेप। फिर 6ठे सूत्र में कहा था
वस्तु को जानने के और 2 साधन बताए। कौन से बेटा? बहुत बढ़िया, प्रमाण और नए। फिर 7वें सूत्र में और 6 उपाय बता दिए। 6 उपाय वस्तु को जानने के, 7 तत्वों को, सम्यक दर्शन को जानने के 6 उपाय कौन कौन से बेटा? एक साथ, निर्देश, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। आगे बढ़ते हैं। अब इस सूत्र में और 8 उपाय बता दिए। 8 उपाय, 8 प्रकार से हम वस्तु को और विस्तार से जान सकते हैं। विस्तार रुचि वालों के लिए ये 8 उपाय बता दिए। सत, सबसे पहला है सत। देखना बराबर, ग्रंथ रखना आपके सामने। हम पदार्थ को जानने के उपाय देख रहे हैं। हम उसमें एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन को जानना है, सम्यक दर्शन को जानना है तो और 8 उपाय बता दिए। सबसे पहला है सत। सबसे पहला क्या है? सत। सत माने क्या? सत माने उसका अस्तित्व। सम्यक दर्शन का अस्तित्व है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? अरे हाजियान हाजी, है, बराबर है। माने सम्यक दर्शन का अस्तित्व है, माने सत। सत माने क्या? एक शब्द में लिखो, सत माने क्या है? सत अस्तित्व है, सत्ता है। दूसरा संख्या। संख्या, सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं? संख्या माने नंबर। संख्या माने क्या? नंबर। फिर से जल्दी से सब लोग सेटल हो जाए, सब लोग जल्दी से बैठ जाए अपनी अपनी किताब लेकर। संख्या, संख्या माने नंबर। संख्या माने क्या? नंबर। कितने सम्यक दृष्टि है? देखो, हम सामान्य रूप से कहे तो सम्यक दृष्टि असंख्यात है, ठीक है ना? वर्षा आंटी कितने हैं? असंख्यात है, बराबर। जूम पे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सामने सब थोड़े बहने। बीना आंटी है ना, ये देवी ये कौन है? हाँ, व्यू गैलरी करूं तो और ख्याल आया मुझे। हाँ, बहुत सारे लोग बैठे, अब दिखाई दे रहे सब, है ना? चलो, क्या कहा? संख्या। संख्या की अपेक्षा। संख्या माने कितने सम्यक दृष्टि होते हैं। जल्दी 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 बैठ जाओ फटाफट, है ना? तो आपका मिस हो जाएगा। कितने सम्यक दृष्टि होते हैं? कितने होते हैं? बोलो जल्दी से। असंख्यात, असंख्यात, बराबर। तीसरा क्षेत्र। सम्यक दृष्टि का क्षेत्र कितना है? सम्यक दृष्टि का क्षेत्र कितना है? 2 तरीके से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। एक तो समझना, सुनना, जरा शांति से सुनना, शांति से सुनो। एक जीव को घेरने में लोक के कितने प्रदेश चाहिए? तो कहते हैं असंख्यात प्रदेश। एक जीव कितने प्रदेशों में रहता है? एक जीव को कम से कम कितने प्रदेश चाहिए रहने के लिए? कितने प्रदेश चाहिए? अरे बोलो, असंख्यात, असंख्यात, बराबर ना? तो देखो, लोक का असंख्यात व भाग, लोक का क्षेत्र, सम्यक दृष्टि का क्षेत्र कितना है? लोक का क्या है? असंख्यात व भाग। उतना क्या है? सम्यक दृष्टि का क्षेत्र। माने वो जीव असंख्यात प्रदेश घेरेगा। कितने प्रदेश घेरेगा? असंख्यात प्रदेश घेरेगा, एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा। और हम अगर दूसरी अपेक्षा से देखें, केवली समुद्घात की अपेक्षा, केवली समुद्घात, जब अनंत परमात्मा केवली समुद्घात करते हैं तो उनके प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो केवली भगवान की अपेक्षा से, केवली समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक, सम्यक दृष्टि कहाँ है? सर्वलोक में है, बराबर। किसकी अपेक्षा से? किसकी अपेक्षा से? केवली समुद्घात की अपेक्षा से, बराबर। अदरवाइज मैंने अभी कहा कि एक जीव की अपेक्षा से कहेंगे तो वो लोक के असंख्यात भाग में, माने असंख्य प्रदेश, जितने प्रदेश वो घेरता है वो उसका क्या है? क्षेत्र है। असंख्यात प्रदेश में जो जीव रहता है, सम्यक दृष्टि जीव, वो उसका क्या है? क्षेत्र है, वो रहने का क्षेत्र है। आगे स्पर्शन, चौथा है स्पर्शन। चौथा क्या है? स्पर्शन। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक सम्यक दृष्टि जीव भाई गमन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? तो एक दृष्टांत से समझ लो, एकदम सरल, कि भाई अभी सीता का जो जीव है 16वें स्वर्ग में है, बराबर।
तो ऊपर जाएंगे ना तो 6 राजू ऊपर, 6 राजू ऊपर। और सीता जी का जीव कहाँ तक आ सकता है? कौन से नरक तक आते हैं? तीसरे नरक तक। किसको संबोधन करने के लिए? रावण को, है ना। रावण के जीव को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं ना। तो हाँ, तो कितना कितना वो क्षेत्र हो गया? तो कहते हैं 8 राजू, 6 ऊपर और 3 नीचे, 6 ऊपर और 2 नीचे, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8 राजू, बराबर। तो ऊपर से नीचे तक ये क्या हुआ? उनकी स्पर्शन, उनका स्पर्शन हुआ, स्पर्शना हुई, तो ये हो गया इसका स्पर्शन। कहां से कहां तक गमन कर सकते हैं? आगे काल, काल सम्यक दर्शन का काल, वो तो हमने देख लिया, दोपहर में भी देख लिया था कि भाई औपशमिक सम्यक्त का काल है अंतर्मुहूर्त। औपशमिक सम्यक्त का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। शायोपशमिक सम्यक्त का काल मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 66 सागर। और शायिक सम्यक्त का काल कितना है? मोक्ष अपेक्षा से कहे तो सादी अनंत, और संसार अपेक्षा से कहे तो कितना है? दोपहर में कहा था, किसी को याद है? 33 सागर, 8 वर्ष, अंतर्मुहूर्त कम, 2 कोटि पूर्व, बराबर याद रह गया, 2 कोटि पूर्व। ये किसका काल है? शायिक सम्यक्त का, संसार अपेक्षा से काल। आगे बढ़ते हैं, अंतर विरह काल। एक सम्यक्त, एक जीव औपशमिक सम्यक्त से छूट कर वापस औपशमिक सम्यक्त कब कर सकता है? अंतर, अंतर क्या है? उसका विरह काल। दूसरी बार अगर औपशमिक करना है तो कब कर सके? दूसरी बार शायोपशमिक करना है तो कब कर सके? दूसरी बार शायिक करना है तो कब कर सके? एक बार कर लिया, दूसरी बार करना है तो कब कर सकते हैं? अंतर कितना है? अंतर कितना है? विरह काल कितना है वो देखेंगे अभी। अंतर औपशमिक सम्यक्त का विरह काल, अंतर कितना है? ये गुणस्थान में हमने सब देख लिया था, फिर से मैं रिपीट करती हूं। औपशमिक सम्यक्त का अंतर काल कितना है? एक बार औपशमिक सम्यक्त हुआ तो दूसरी बार जीव औपशमिक सम्यक्त कब कर सकता है? पल्य का असंख्यात्वा भाग जानने के बाद। दूसरी बार औपशमिक सम्यक्त कब कर सकता है बच्चों? पल्य का असंख्यात्वा भाग जानने के बाद। अब आप कहोगे दीदी ये पल्य का असंख्यात्वा भाग तो कुछ समझ में नहीं आया, भाई क्या है ये? तो शॉर्ट में आप लिख लो, सरल भाषा में, असंख्यात वर्ष जानने के बाद जीव दूसरी बार औपशमिक सम्यक्त कर सकता है। एक बार औपशमिक किया, छूट गया, मिथ्यात्व में आया, अब उनको वापस औपशमिक करना है तो कब कर सकते हैं? असंख्यात वर्ष जानने के बाद। तो औपशमिक सम्यक्त का विरह काल कितना है? असंख्यात वर्ष, बराबर। शायोपशमिक सम्यक्त एक बार किया, फिर से वो मिथ्यात्व में गया, छूट गया, शायोपशमिक सम्यक्त छूट गया, फिर मिथ्यात्व में गया वो जीव, तो दूसरी बार उनको शायोपशमिक सम्यक्त करना है तो कितने समय में कर सकता है? अंतराल कितना है उसका? कितना कहा? अंतर्मुहूर्त। कितना है? अंतर्मुहूर्त, ठीक है ना भाई। अभी शायोपशमिक सम्यक्त था, छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, अब तुरंत उसको सम्यक्त करना है तो कौन सा कर सकता है वो जीव? शायोपशमिक सम्यक्त, तो अंतर्मुहूर्त में वो कर सकता है, ठीक है ना। शायोपशमिक सम्यक्त कितने समय में? अंतर्मुहूर्त जाने के बाद तुरंत वो जीव क्या कर सकता है? शायोपशमिक सम्यक्त कर सकता है। अब शायिक का अंतराल, शायिक तो कहते हैं शायिक का कोई अंतराल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शायिक कभी छूटता ही नहीं है ना। छूटे तो अंतराल पड़े ना, छूटे तो अंतराल पड़े ना, छूटे तो अंतराल पड़े, छूटता ही नहीं ना। शायिक तो एक बार हुआ, अब शायिक का काल कितना बताया? सादी अनंत काल के लिए शायिक सम्यक्त रहता है। क्लियर? तीनों का अंतराल समझ में आ गया, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, बराबर। आगे आगे बढ़ते हैं। भाव, भाव कितना? भाव तीनों के भाव माने सम्यक्त के भाव, भाव माने लिखना परिणाम, भाव माने परिणाम। 3 प्रकार के परिणाम सम्यक्त 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, क्लियर। और अंत में अल्प अल्प बहुत्व। आप कहोगे कि भाई दीदी अल्प बहुत्व माने क्या होता है? अल्प बहुत्व माने तुलना करना, तुलना। ये तीनों सम्यक्त के बीच में तुलना करो, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन। किसमें जी ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, तुलना, कंपेयर करो। सबसे कम सम्यक दृष्टि कौन से है? औपशमिक।
सबसे कम संख्या कौन से सम्यक्त वाले हैं? औपशमिक। उससे ज्यादा संसार अपेक्षा में उससे ज्यादा शायिक। उससे ज्यादा कौन? शायिक। संसार अपेक्षा की बात है, शायिक। और उससे ज्यादा शायोपशमिक। बराबर, संसार की अपेक्षा से औपशमिक, औपशमिक से ज्यादा शायोपशमिक, और शायोपशमिक से ज्यादा शायिक। क्लियर? बराबर हो गया? अल्प बहुत तो समझ में आ गया। तुलना करना तीनों के बीच में, कौन ज्यादा है, कौन से सम्यक्त में ज्यादा है। सबसे कम किस सम्यक्त में? औपशमिक। उससे ज्यादा शायिक, उससे ज्यादा शायोपशमिक। जीवों की संख्या की बात है, किस अपेक्षा से? संसार अपेक्षा से। संसार में ये अपने तुलना की। बराबर, कितने हो गए? 8 उपाय देखे, 8 उपाय, 8 साधन देखे। एक बार एक साथ सब बच्चे बोलेंगे कौन से है 8 उपाय। पहला सत, दूसरा संख्या, तीसरा क्षेत्र, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अल्प बहुत्व। क्लियर? बराबर, ये 8 साधन के द्वारा हम पदार्थों को विस्तार से जान सकते हैं। हमने एक दृष्टांत पे अभी घटित किया। कौन से दृष्टांत पे घटित किया? कौन से दृष्टांत पे घटित किया? कौन सा उदाहरण लिया था अभी हमने? किसको देखा अभी कौन से किसको देखा? ये सब हमने किस पर घटित किया? बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन के ऊपर घटित किया। सम्यक के ऊपर घटित करके हमने देखा। बराबर ना? परंतु ये अपन 7 उपाय के द्वारा 7 तत्वों को जान सकते हैं, सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर के सूत्र पर जाते हैं। अब यहाँ से पूरा एक नया टॉपिक चालू हो रहा है। यहाँ से अब ज्ञान का प्रकरण चालू हो रहा है, क्योंकि आचार्य को प्रश्न किया, शिष्य का प्रश्न हुआ कि भाई आचार्य, आपने ये तो सब बताया कि सारे साधन है, ये उपाय है सब जानने के, है ना, परंतु जानता कौन है? जानता कौन है ये तो बताओ, जानने वाला कौन है? तो आचार्य ने लिखा कि भाई जानने वाला तो ज्ञान है। कौन है? ज्ञान है ना, ठीक है ना। तो 9वें सूत्र में ज्ञान का स्वरूप बताया। किसका स्वरूप बताया? ज्ञान का। 5 ज्ञान के नाम बता दिए। पहले क्या बताया? 5 ज्ञान के नाम। इधर से अपन सूत्र बोलते हैं एक बार। मति श्रुतावधि, बोलिए एक साथ जोर से, फिर से एक बार जोर से। मन पर्यय केवलानि ज्ञानम, फिर से एक बार। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम, फिर से मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। अब एक साथ, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। बराबर, इसमें कितने ज्ञान के भेद बताए? कितने भेद बताए? 5 भेद बताए। मेरा प्रश्न, 5 ज्ञान 5 प्रकार का है कि ज्ञान 1 प्रकार का है? बोलो बोलो। जूम पे सारी ये सब आंटियां उंगली ऊंची कर रहे, एक बता रहे है ना, ठीक है। गुणस्थान में बता रहे थे ना, अब ऐसे तत्वार्थ सूत्र में बता रहे हो। हाँ बोलो, ज्ञान 5 प्रकार का कि 1 प्रकार का? पक्का? पक्का? एक प्रकार का। कितने प्रकार का? 1। तो फिर ये 5 भेद क्यों करने में आए? आपका प्रश्न होगा ना कि भाई 5 क्यों किए? तो लिखना 5 क्यों। ज्ञेयों की अपेक्षा से, ज्ञेयों की अपेक्षा से, विषयों की अपेक्षा से ज्ञान के 5 भेद करने में आते हैं। क्या कहा? गर्मी लग रही है? क्या? लिखो लिखो, है ना। ज्ञेयों की अपेक्षा से, ज्ञेयों की अपेक्षा से, विषयों की अपेक्षा से ज्ञान के 5 भेद करने में आते हैं। कितने भेद करने में आते हैं? 5 भेद। बराबर, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई डॉक्टर का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, मैथ्स का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, क्या बोलते हैं अपन? पुस्तक का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, है ना भाई, साइंस का ख्याल आ रहा है ना, कंप्यूटर का ज्ञान, बोलो
ज्ञान कंप्यूटर का है, ज्ञान कंप्यूटर का है कि ज्ञान ज्ञान का है ना? अच्छा, ज्ञान जिनवाणी का है कि ज्ञान ज्ञान का है? पक्का पक्का, बराबर ना? ज्ञान ज्ञान भाई पुस्तक का है कि ज्ञान ज्ञान का है ना? तो फिर अपन ऐसा क्यों बोलते हैं पुस्तक का ज्ञान, घड़ियाल का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान? क्यों कहते हैं ऐसा? ज्ञान तो है ज्ञान का, ज्ञान तो एक प्रकार का, परंतु सामने जो विषय है ना, जो विषय, उस विषय के ऊपर ज्ञान का आरोप देकर ऐसा कहा जाता है कि यह पुस्तक का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, घड़ियाल का ज्ञान, है ना? ऐसा कहा जाता है, परंतु ज्ञान इन गेयों का नहीं है। ज्ञान तो किसका है? ज्ञान का है, आत्मा का है। ये जो 5 प्रकार बताए, गेयों की अपेक्षा से, विषयों की अपेक्षा से 5 भेद बताए। अब आप एक चार्ट बनाना, 5 भेद में से पहले जो 2 भेद है, पहले 2 भेद, वो 2 भेद परोक्ष ज्ञान के हैं। कौन से 2? कौन से 2? खुशाग्रह। कौन से 2? मति और श्रुत। मति और श्रुत। और अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान, मोक्ष किसके है? मोक्ष तो 4 बच्चे ना, मोक्ष 4 कौन कौन है? मोक्ष, मोक्ष, हाँ मोक्ष बोलूं तो चारों को देखना है ना? ठीक है ना, अलग अलग नहीं बुलाऊंगी, ख्याल है? बोलो। दूसरा क्या बताया? मति श्रुत ज्ञान क्या है? परोक्ष। और अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है। ठीक है, मुझे कौन बताएगा 5 ज्ञान में से प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से? हाँ मान, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से? प्रत्यक्ष, बहुत बढ़िया। अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान, बराबर। 5 ज्ञान में से परोक्ष ज्ञान कौन से? 5 ज्ञान में से परोक्ष ज्ञान कौन से? हाँ बोलो बेटा। मति और श्रुत ज्ञान, बराबर। अब आप एक शब्द में लिखो, परोक्ष माने क्या? परोक्ष माने आप लिखना एक शब्द में, परोक्ष माने इनडायरेक्ट ज्ञान। परोक्ष माने इनडायरेक्ट ज्ञान और प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट ज्ञान, बराबर। क्लियर? परोक्ष माने क्या बोला? परोक्ष माने, आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की यार। इनडायरेक्ट ज्ञान, जोर से। और प्रत्यक्ष माने, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट ज्ञान, बराबर। परोक्ष माने क्या? इनडायरेक्ट। और प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट ज्ञान। ठीक है, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है ये तो लिखो। परोक्ष ज्ञान माने, इनडायरेक्ट ज्ञान माने इंद्रिय और मन के अवलंबन से, इंद्रिय और मन के अवलंबन से पदार्थों का जहां जानना होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ज्ञान। क्या कहते हैं उसको? परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट ज्ञान। जहां इंद्रिय और मन के अवलंबन से पदार्थों का जानना होता है उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। उसे क्या कहते हैं? और निसर्ग, परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना, इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना, बराबर। रीत, इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना जो पदार्थ का जानना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे डायरेक्ट ज्ञान कहते हैं। प्रक्षाल समझ में आया? नहीं आया? फिर से मैं बोलती हूँ। जहां इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानना होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ज्ञान, और जहां इंद्रिय और मन के अवलंबन के बिना जानना होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट ज्ञान। उसको दूसरा नाम कहा प्रत्यक्ष ज्ञान, और इनडायरेक्ट ज्ञान का दूसरा नाम परोक्ष ज्ञान। क्लियर? बराबर। परोक्ष और प्रत्यक्ष की परिभाषा समझ में आ गई। जब पर के अवलंबन पूर्वक जानना है तो परोक्ष, और इंद्रिय और मन के अवलंबन बिना जानना है उसको कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान, बराबर ना। अब परोक्ष, अब प्रत्यक्ष में भी आपने 3 लिखे ना, 3, अवधि, मनपर्याय और केवल। तो अभी समझना, अवधि और मनपर्याय जो है ना, अवधि और मनपर्याय, ये एक देश प्रत्यक्ष है। क्या है? लिखो, एक देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष का दूसरा नाम विकल्प प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष कहो, एक देश प्रत्यक्ष कहो, एक ही बात है। विकल्प प्रत्यक्ष का दूसरा नाम क्या है? एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान कैसा है? सकल प्रत्यक्ष है। क्लियर? बराबर। फिर से अवधि, मनपर्याय, बोलो। अवधि, मनपर्याय कौन सा प्रत्यक्ष? एक देश प्रत्यक्ष। उसका दूसरा नाम विकल्प प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान
सकल प्रत्यक्ष, बराबर, सकल प्रत्यक्ष है ना। 5 ज्ञान में हमने डिवाइड कर दिया, परोक्ष, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में भी 2 प्रकार से, एक है एक देश प्रत्यक्ष और दूसरा है भाई सकल प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष, बराबर। अब मति ज्ञान, अब पहले मति ज्ञान को समझो। अब मति ज्ञान की परिभाषा, मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? कर्म कौन सा होगा उसमें, निमित्त कौन सा होगा? मति ज्ञानावरण कर्म। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, क्या कहा, फिर से एक हेडिंग दे दो, मति ज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ व्हाट, मति ज्ञान, बराबर लिखो। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से इंद्रिय और मन के अवलंबन पूर्वक पदार्थों का जो जानना होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहा, फिर से एक बार, कौन बोलेगा मति ज्ञान की परिभाषा? हाँ बोलो, आर्जव बोलो बेटा, मति ज्ञान की परिभाषा। हाँ, बड़ा आर्जव, 2 आर्जव है ना, एक छोटा भी है एक बड़ा भी है। हाँ बोलो, मति ज्ञान की परिभाषा, मति ज्ञान की परिभाषा बोलो। मति, आर्जव को तो आता है, बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। इंद्रिय और मन के अवलंबन के निमित्त से पदार्थों का जहां जानना होता है उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में कौन से कर्म का क्षयोपशम निमित्त है? लिखो, शुद्ध ज्ञान में कौन से कर्म का क्षयोपशम? श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम के निमित्त से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थों को, समझना परिभाषा थोड़ी चेंज हो गई। मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थों को, मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, क्या जानना? विशेष जानना, उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। फिर से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, अभी दृष्टांत से समझाऊंगी, विशेष जानना उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं, बराबर। अब पहले दृष्टांत से समझो तो एकदम समझ में आ जाएगा। भाई ये घट है, ये घड़ा है, सुनो सुनो, ये घड़ा है, ऐसा जाना, ये मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, बराबर। बस एक बार वो पदार्थ को सामान्य रूप से जाना, भाई ये घड़ा है, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? मति ज्ञान। अब मति ज्ञान से जाना हुए पदार्थ, मति ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ को और विशेष जानना, और विशेष जानना कि भाई ये घड़ा कैसा है, तो कहते भाई काला है, पीला है, हरा है, नीला है, गोल है, मोटा है, छोटा है। तो ये जो विशेष जानना हुआ ना, ये क्या हो गया? ये शुद्ध ज्ञान हो गया। क्लियर? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर समझ में आ गया। जो सामान्य जानना हुआ ये हो गया मति ज्ञान, और उसी मति ज्ञान पूर्वक जो पदार्थ को जाना, उसमें ही और उस पदार्थ को क्या जानना? विशेष जानना, उसका नाम क्या हो गया? श्रुत ज्ञान। कौन से कर्म का क्षयोपशम उसमें निमित्त है? शुद्ध ज्ञान में शुद्ध ज्ञानावरण। मति ज्ञान में कौन से कर्म के क्षयोपशम का निमित्त है? मति ज्ञानावरण, बराबर। अब आ जाओ अवधि ज्ञान के ऊपर, लिखो, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, अब सुनना बराबर परिभाषा, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक, क्या कहा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक कौन से पदार्थ? रूपी पदार्थ को जानना, रूपी पदार्थ को जानना, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि और मन पर्याय ज्ञान में मात्र रूपी पदार्थ जानने में आते हैं। क्या जानने में आते हैं? मात्र पदार्थ 2 प्रकार के, रूपी और अरूपी, रूपी और अरूपी। अवधि और मन पर्याय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है कि अरूपी? फिर से, अवधि और मन पर्याय का विषय रूपी की अरूपी? आवाज नहीं आई। रूपी की अरूपी? जोर से, रूपी की अरूपी? रूपी की अरूपी?
मूर्तिक क्या मूर्तिक, जोर से, मूर्तिक क्या मूर्तिक, बराबर। रूपी कहो के मूर्तिक कहो एक ही बात है, ठीक है ना। अवधि ज्ञान का विषय क्या है, रूपी पदार्थ है, मूर्तिक पदार्थ है। अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जान सकता है, मन पर्याय ज्ञान आत्मा को नहीं जान सकता है, परंतु अवधि और मन पर्याय ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ ही होता है। क्लियर, बराबर। एक बार मैं फिर से परिभाषा बोलती हूं। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, फर्स्ट। दूसरा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, दूसरा पॉइंट। तीसरा, रूपी पदार्थ को जानना हुआ, उसका नाम अवधि ज्ञान है। 3 स्टेप्स में, 3 बिंदु में आपकी परिभाषा बनेगी। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से पहला बिंदु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक दूसरा बिंदु, और रूपी पदार्थ का जानना होता है, उसे क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान कहते हैं। अब मन पर्याय ज्ञान की परिभाषा लिखो। मन पर्यायी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मन पर्यायी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से दूसरों के मन में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, फिर से मन पर्यायी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, लिखा इतना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ का जो जानना होता है, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ का जो जानना होता है, उसे क्या कहते हैं, मन पर्यायी ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं, मन पर्यायी ज्ञान कहते हैं, है ना। देखो, ये ज्ञान का नाम मन पर्यायी नहीं है, पर्यायी नहीं है, मन पर्यायी। क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, है ना, उतावल में बोलते हैं मन पर्यायी, मन पर्यायी नहीं, मन पर्यायी। क्या है नाम, मन पर्यायी ज्ञान, ठीक है ना। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यायी ज्ञान। मन पर्यायी ज्ञान का विषय क्या है, कौन बोलेगा परिभाषा, बोलो, हाँ बोलो जिने बेटा। स्पष्ट जानना, किसकी मर्यादा पूर्वक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, बराबर, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना, उसका नाम है मन पर्यायी ज्ञान है। अब केवल ज्ञान, लास्ट, केवल ज्ञान एकदम इजी, ठीक है ना, एकदम इजी है, ये तो ज्ञान आपको सबको पता है, परंतु थोड़ा चेंज है। क्या क्या बोलोगे आप लोग, केवल ज्ञानावरण कर्म के, मुझे बताना, अभी मुझे बताना, क्षयोपशम के निमित्त से कि क्षय के निमित्त से, हाँ पक्का, क्षयोपशम के निमित्त से नहीं, केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से कि क्षय के निमित्त से, क्षय के निमित्त से, केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय के निमित्त से, क्षय के निमित्त से पदार्थों का एक समय में, एक समय में एक साथ जानना होता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। पदार्थों का मान उसमें सब ले लो, उसके द्रव्य, गुण और भूत, भावी, वर्तमान की सब आ गया उसमें। पदार्थों का एक समय में एक साथ, एक समय में एक साथ सबको जानना होता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। उसको क्या कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। महिमा पुद्गल की है, पर की है, परगेयों की है कि ज्ञान की है, बोलो महिमा किसकी है, महिमा किसकी है। जूम पर बैठे ना सब, यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, महिमा किसकी है, गेयों की है कि ज्ञान की है, बोलो किसकी महिमा है, ज्ञान की महिमा है ना। और हमें महिमा किसकी आती है, महिमा तो गेयों की आती है, और महिमा किसकी है, ज्ञान की है। गाते हैं ना अपन, भजन में भी गाते हैं, ज्ञानमयी ओ चेतन तुझे जग से क्या काम, मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम, मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। अपन एक और जब आप भी गाते होंगे, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना
मेरा काम। बोलो क्या काम है आपका, क्या काम है, क्या काम करते हो आप लोग? पढ़ाई का काम करते हो, खेलने का काम करते हो, खाने का काम करते हो, सोने का काम करते हो? हाँ, किसका काम करते हो? जानने देखने का काम, वो क्या है? मेरा काम है ना। मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, जानने देखने के अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। कहते हैं ना भाई, ज्ञान की महिमा है, ताजमहल की महिमा नहीं है। हमें महिमा किसकी आती है? ताजमहल की महिमा आती है ना। है ना। जैसे भाई आप 3 जन कहीं गए, आगरा गए, है ना। कौन 3 गए? कौन 3 बच्चे? कोई भी 3 बच्चे, है ना। कौन कौन गए? मैं, समर्थ और मोक्ष। कौन? आर्जव, समर्थ और मोक्ष, है ना। तो फिर आर्जव, समर्थ और मोक्ष गए। कहाँ है? तीनों कहाँ बैठे? आर्जव तो दिख रहा है, समर्थ यहाँ, तो समर्थ तो अंशी का बेस्ट फ्रेंड है ना। तो अंश का, सॉरी अंशी नहीं, अंश का तो बेस्ट फ्रेंड है, तो अंश को कैसे छोड़ के जाएगा आगरा? उसको तो लेके जाएगा ना। तो फिर आर्जव, अंश और मोक्ष, ये 3 को साथ में रखते हैं, ठीक है। तो आर्जव, अंश और मोक्ष गए आगरा। अब ये अंश है ना, ये अंश है, हाँ। तो ये अंश देख रहा है ताजमहल को, बराबर। तो अंश ताजमहल को देख रहा है और अंश इतनी तारीफ कर रहा है ताजमहल की। ओ, ये कौन पीछे खड़ा है? ये कौन है? मोक्ष। हाँ, तो मोक्ष खड़ा है। नहीं, मोक्ष नहीं, उसके पीछे आर्जव खड़ा है। आर्जव, अंश के पीछे कौन खड़ा है? आर्जव। तो अंश वो ताजमहल को देख के बोला, अरे क्या गजब का ताजमहल है, ओह क्या बनाया है, आप तो देखो तो इसकी कारीगरी, और ये तो कितनी गजब की है, इतनी गजब की है। और पीछे से आर्जव बोल रहा है, आर्जव बोल रहा है, क्या अंश तुम तो 1 नंबर के बुद्धू हो, 1 नंबर के बुद्धू हो, निकेत हो, है ना। तो फिर अंश, आर्जव क्या बोल रहा है? आर्जव क्या बोल रहा है? आर्जव क्या बोल रहा है? मैंने होशियार हो, ऐसे। आर्जव क्या बोल रहा है? आर्जव बोल रहा है कि क्या भाई, इंद्रिया, आंख ही नहीं होती, चक्षु नहीं होता, चक्षु इंद्रिया नहीं होती, ये इंद्रिया नहीं होती, चक्षु इंद्रिया नहीं होती, तो भाई ये ताजमहल को कौन देख सकता है ना। तो फिर आप किसकी महिमा कर रहे हो? चक्षु इंद्रिय की, है ना। आप कह रहे हो भाई चक्षु इंद्रिया नहीं होती तो कैसे देख सकते हैं, है ना। तो आपने किसकी महिमा की? चक्षु इंद्रिय की, ठीक है। अब आपके पीछे खड़ा है मोक्ष। कौन खड़ा है? मोक्ष, बराबर। मोक्ष खड़ा है। तो मोक्ष क्या कह रहा है? मोक्ष कह रहा है, क्या आप दोनों बुद्धू हो, आपके दोनों में अक्ल नहीं है, क्योंकि यही महिमा ताजमहल की नहीं है, महिमा इंद्रिय की नहीं है, महिमा किसकी है? महिमा ज्ञान की है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता, बोलो ज्ञान नहीं होता, तो जानता कौन? ताजमहल को कौन जान सकता है? इंद्रियों को कौन जान सकता है? ख्याल आ रहा है ना। ये तो दृष्टांत है, सारे बच्चे बहुत होशियार है, ठीक है ना। सब बच्चे तो दृष्टांत से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। निकेत, आपको समझ में आया बेटा क्या कहा मैंने, है ना, कि ज्ञान की महिमा है कि गे की महिमा है? किसकी महिमा है? ज्ञान की महिमा है, गे की महिमा नहीं है। क्लियर, बराबर। आगे बढ़ते हैं, अब जाते, देखो इसमें आप लिखना 5 ज्ञान में 4 ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान। 4 ज्ञान क्या है? क्षयोपशम ज्ञान। और 1 ज्ञान है शायिक ज्ञान। 4 ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान और 1 ज्ञान है शायिक। कौन सा ज्ञान शायिक ज्ञान है? कौन सा ज्ञान? 5 ज्ञान में से शायिक ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। और 4 ज्ञान कौन से है? क्षयोपशम ज्ञान। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यायी, वो कौन से ज्ञान है? क्षयोपशम ज्ञान, बराबर ना, है ना। निकेत बेटा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आज के दिन आप आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, थोड़ा नजदीक यहाँ पे बैठ जाओ। ये बच्चा बैठा ना, वहां पे बैठ जाओ, क्या इधर आ जाओ, उसको इधर बैठने दो आगे। हाँ, फिर से 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान कौन से हैं? 4 ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान। और केवल ज्ञान कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान शायिक ज्ञान। केवल ज्ञान है शायिक ज्ञान। और 4 ज्ञान कौन से हैं? क्षयोपशम ज्ञान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब जाते हैं सूत्र नंबर कौन सा आएगा, कौन से नंबर का अपन ने किया? 9 नंबर का। 5 ज्ञान की चर्चा हुई, 5 ज्ञान की चर्चा हुई ना। 5 ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है। देखो इसके बाद आएगा 10वें नंबर का सूत्र। मैं सूत्र बोलती हूं, तत्प्रमाणे, बोलो तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे। उसे अपनी बुक रखने दो, थोड़ी जगह दो, वो वाली बुक नीचे रख दो, जिनवानी ना वो नीचे रख दो, हाँ उसको जगह दे दो। तत्प्रमाणे, बोलो जोर से, तत्प्रमाणे, बराबर। माने क्या? ये 5 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। ये 5 ज्ञान क्या है?
ये 5 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण माने क्या, कौन बताएगा? प्रमाण माने क्या? प्रमाण का अर्थ दोपहर में बताया था, अब मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। प्रमाण माने क्या, बोलिए, कौन बताएगा? हाँ, प्रमाण माने क्या? हाँ, कौन बताएगा? कोई नया बच्चा, दूसरा जो हर बार जवाब देता है वो नहीं, स्वयं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां स्वयं के लिए, है ना। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान। प्रमाण माने क्या? हाँ, दो अर्थ बताए थे, बराबर। एक तो सम्यक ज्ञान, और पूरी वस्तु के ज्ञान को भी क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रमाण का अर्थ क्या बताया? सम्यक ज्ञान। क्लियर, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। ये 5 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, माने सम्यक ज्ञान है। 5 ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पता है कि अभी आएगा, अभी मैं आपको बता रही हूँ, है ना। अभी अपन स्पष्टता और करेंगे। 11वें नंबर के सूत्र पे जाते। 11वां नंबर, एक बार 10 नंबर का सूत्र एक साथ बोलेंगे, सब एक साथ। अच्छा, 9 नंबर का सूत्र एक साथ। केवल ज्ञान, केवल हानि, केवल हानि, केवल हानि। अब 11वां नंबर, आध्येय परोक्षम। 11वां नंबर, आध्येय परोक्षम। फिर से जोर से एक बार, ये बाजू के बच्चे, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जोर से एक बार, ये बाजू के बच्चे, जोर से एक बार, बराबर। जूम वाले को आवाज आई कि नहीं आई बच्चों की? हाजी के नाजी आई? अच्छा, ओके। यूट्यूब वालों को तो पूछ नहीं पाएंगे अपन, है ना, सामने दिख नहीं रहे, लाइव चैट में लिख सकते हैं। आध्येय परोक्षम, आध्येय परोक्षम माने प्रथम के 2 ज्ञान। प्रथम के 2 ज्ञान कौन से? प्रथम के 2 ज्ञान, प्रथम के 2 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, परोक्ष ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान कैसे है? परोक्ष का एक शब्द में मैंने अभी बताया था इंग्लिश में। परोक्ष माने क्या? परोक्ष माने क्या? परोक्ष माने क्या? परोक्ष, अभी तो मैं पूछू परोक्ष माने क्या इंग्लिश में, एक शब्द। परोक्ष माने इनडायरेक्ट ज्ञान। परोक्ष माने इनडायरेक्ट ज्ञान बाबा। बच्चे भाई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाओ। परोक्ष माने, और प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट। डायरेक्ट माने क्या? डायरेक्ट माने क्या? बिना किसी सहायता के। बहुत बढ़िया। और इनडायरेक्ट माने? इनडायरेक्ट माने बिना किसी सहायता, और डायरेक्ट माने? डायरेक्ट माने बिना किसी सहायता के, और इनडायरेक्ट माने सहायता के सहारे जो जाना जाता है उसे इनडायरेक्ट ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान इनडायरेक्ट है और प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान है। आगे कहा 11वें नंबर के सूत्र में, आध्येय परोक्षम, प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का सूत्र, 12वां नंबर का सूत्र देखो, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष, फिर से प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष, 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 बराबर। 12वां सूत्र, प्रत्यक्ष मन्यत माने शेष सभी ज्ञान। शेष माने कौन से? शेष कौन से रह गए? केवल ज्ञान, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये 3 जो शेष रह गए वो कौन से ज्ञान है? परोक्ष के प्रत्यक्ष। प्रक्षाल बेटा परोक्ष के प्रत्यक्ष, निकेत बेटा प्रत्यक्ष के परोक्ष। प्रत्यक्ष, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां निकेत के लिए, एक बार जोरदार तालियां, ठीक है ना। चलो, क्या कहते हैं देखो, यहाँ पे समझ में आया? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष माने इंग्लिश में कहे तो डायरेक्ट के इनडायरेक्ट ज्ञान, इनडायरेक्ट, बराबर। और प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट, बराबर, डायरेक्ट ज्ञान। ख्याल आ रहा ना। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 12 नंबर के सूत्र देखा, अब 13वां नंबर के सूत्र पर आओ, 13 नंबर के सूत्र पर, बराबर। अब 13 नंबर का सूत्र बोलते हैं। देखो क्या है सूत्र, सुनो, एक एक मैं बोलूं उसके बाद आप रिपीट करना, है ना। मतीय, स्मृतीय,
संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम। छोटे बच्चे अभी भी नहीं बोल पा रहे, बोलो इत्यनर्थांतरम, जोर से इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम। बराबर, एक साथ बोलोगे अभी पूरा सूत्र, बोलो। बराबर, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। एक बार सब साथ में। अभी ये क्या है सब, ये क्या है, ये 5 जो बताए ये क्या है, तो लिखो। ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, ये मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है, ये भेद नहीं है, मति ज्ञान के भेद नहीं है। मति ज्ञान के क्या है? दूसरे नाम, दूसरे नाम है, पर्यायवाची नाम है। मति ही मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। सबसे पहला है मति ज्ञान। सबसे पहला कौन सा ज्ञान? मति, दूसरा स्मृति, तीसरा संज्ञा, चौथा, पांचवा और छठा। मैं टेस्ट कर रही थी कि आप लोग जग रहे हो कि नहीं, है ना। 5 ही होते हैं। कितने ज्ञान है? 5 पर्यायवाची नाम है किसके है? मति ज्ञान के। कौन कौन से? बराबर। अब लिखो स्मृति, स्मृति के बाद जो संज्ञा है ना, संज्ञा, तो ये संज्ञा के दूसरे 2 नाम आते हैं। लिखो संज्ञा के दूसरे 2 नाम। कौन से 2 नाम? लिखो, एक नाम आता है प्रत्यभिज्ञान और दूसरा नाम है जोड़नी ज्ञान। प्रत्यभिज्ञान और जोड़नी ज्ञान। फिर से संज्ञा का ही ये दूसरे 2 नाम है। संज्ञा के दूसरे 2 नाम क्या 2 नाम है? फिर से मैं बोलती हूं, एक नाम है प्रत्यभिज्ञान और दूसरा नाम है जोड़नी ज्ञान। प्रत्यभिज्ञान और जोड़नी ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान और प्रत्यभिज्ञान। फिर चौथा जो चिंता, चिंता है ना, उसके भी 2 नाम दूसरे आते हैं। उसके 2 नाम व्याप्ति ज्ञान और तर्क ज्ञान। क्या नाम आते हैं? व्याप्ति ज्ञान और तर्क ज्ञान। और लास्ट वाला कौन सा है? अभिनिबोध। अभिनिबोध का एक नाम आता है अनुमान ज्ञान। क्या आता है? अनुमान ज्ञान। बराबर। सबके मैंने अलग अलग नाम बताए। दूसरे कौन से नाम बताए? संज्ञा, क्या दूसरा 2 नाम? संज्ञा के दूसरे 2 नाम प्रत्यभिज्ञान और जोड़ रूप ज्ञान। फिर चिंता के 2 नाम तर्क और व्याप्ति ज्ञान। और अभिनिबोध के 2 नाम, एक ही नाम अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान। बराबर। अब मति ज्ञान तो पता है, अभी हमने देखा, मति ज्ञान तो समझ में आया। पदार्थों का इंद्रिय और मन के अवलंबन पूर्वक जो जानना होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। अब दूसरा है स्मृति ज्ञान। स्मृति, स्मृति की परिभाषा लिखो। स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति ज्ञान माने स्मरण करना। स्मृति ज्ञान माने याद करना। स्मृति ज्ञान माने याद रखना। स्मृति ज्ञान माने स्मरण करना। पहले जो जाना था, पहले जो जाना था उसको पुनः याद करना। उसको पुनः याद करना, उसका पुनः स्मरण करना, उसको कहते हैं स्मृति ज्ञान। उसको क्या कहते हैं? स्मृति ज्ञान। क्लियर? जो हमने पहले जाना था उसको ही क्या किया हमने? वापस क्या किया? याद किया, स्मरण में लाया, याद किया, उसको क्या कहते हैं? स्मृति ज्ञान। तीसरा लिखो, तीसरा ज्ञान कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा का दूसरा नाम क्या था? प्रत्यभिज्ञान। ये बहुत इंटरेस्टिंग ज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग ज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान की पहले तो परिभाषा लिखो, ठीक है, संज्ञा की।
वर्तमान में किसी वस्तु को, वर्तमान में किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखा, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर उसके समान ही, उसके समान ही, ये उसके समान ही है। किसके समान? जो पहले देखी थी। क्या क्या क्या? फिर से वर्तमान में प्रत्यक्ष वस्तु को जाना, वस्तु को देखा, और देखते ही क्या क्या जाना? कि ये तो उसके समान ही, उसके समान माने पहले देखी हुई वस्तु के समान ही है। ऐसा जो जोड़ रूप ज्ञान है, क्या है? जोड़ रूप ज्ञान, उसको कहते हैं कौन सा ज्ञान? प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। माने वर्तमान का ज्ञान और भूतकाल का जो भाई स्मरण रूप ज्ञान था, ऐसे जो जोड़नी रूप ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर ये वस्तु उसके समान ही है जो पहले देखी थी, ऐसा भूतकाल का और वर्तमान के जोड़ रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बराबर। इसके भी चार भेद आते हैं, चार भेद आते हैं प्रत्यभिज्ञान के। एक भेद है, पहला भेद एकत्व प्रत्यभिज्ञान। क्या है? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। दूसरा है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। तीसरा है विसादृश्य प्रत्यभिज्ञान। तीसरा कौन सा? विसादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और चौथा लिखना तत्प्रतियोगी, तत्प्रतियोगी। चार प्रत्यभिज्ञान के चार भेद आते हैं। कौन कौन से? पहला क्या बताया? एकत्व, दूसरा सादृश्य, तीसरा विसादृश्य, चौथा तत्प्रतियोगी। अब आपको ये आप समझोगे ना, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। ये अपन आत्मा पर घटित करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा है? एकत्व प्रत्यभिज्ञान, ठीक है ना। अभी भाई पहले मैंने सीता को देखा था, सीता को देखा था, बराबर। भाई ये सीता है, ऐसे मैंने पहले देखा। अब उसी सीता को सेम वही लड़की, वही सेम सीता, उसको मैंने अभी वर्तमान में देखा। वही लड़की बदली नहीं, वही लड़की, वही सीता। और देखते ही मैंने क्या जान लिया? कि ये तो वही सीता। कौन सी सीता? जो मैंने पहले देखी थी, है ना। तो ये वही है जो मैंने पहले देखी थी। ये ज्ञान को कहेंगे एकत्व प्रत्यभिज्ञान। क्या कहेंगे? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। वस्तु नहीं बदली, वस्तु तो वही रही, वही सीता, सेम लड़की। अब दूसरा सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य। अब सीता की बहन है गीता, ठीक है। सीता की एक बहन है गीता, सेम उसके जैसी लगती है, सेम उसके जैसे। गीता सीता दोनों सेम जुड़वा बहनें हैं। अब मैंने गीता को देखा। अब गीता को देखते ही मुझे क्या याद आ गया? मुझे सीता याद आ गई, है ना। जहां मैंने गीता को देखा तो मैंने क्या जान लिया? कि अरे ये तो किसके जैसी है? ये तो सीता जैसी ही है, बराबर। अभी वो लड़की नहीं है, लड़की दूसरी है, गीता उसकी बहन है। परंतु गीता को देखकर कौन याद आई? सीता याद आई ना। ये उसके जैसी ही है। तो ये जो प्रत्यभिज्ञान हुआ, ये कौन सा हो गया? दूसरे नंबर का सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, ठीक है ना। अब एक तीसरी लड़की आई, है ना। कोई भाई दूसरी एक लड़की थी, तीसरी एक लड़की थी, कोई भी नाम दे दो आप, मीता दे दो, बराबर। नाम क्या था उसका? मीता। अब उसको देखते ही, है ना, भाई सीता से बहुत परिचय है ना, तो उसको देखते ही ऐसा जाना कि भाई ये मीता सीता जैसी नहीं है। भाई सीता तो बहुत अच्छी है, सीता तो बहुत गुणवान है, सीता तो शीलवान है, सीता बहुत गुणवान है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, बहुत तत्व के संस्कार वाली है। ये मीता ऐसी नहीं है, ये मीता ऐसी नहीं है। तो मीता को देखकर भी याद किसको किया? सीता को याद किया ना, कि ये मीता उसके जैसी नहीं है, उसके जैसी नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? विसदृश्य प्रत्यभिज्ञान। कौन सा ज्ञान हो गया?
विसदृश्य प्रत्यभिज्ञान, बराबर। और चौथा तत्प्रतियोगी। तत्प्रतियोगी माने तुलनात्मक ज्ञान, तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक, कि भाई सीता और गीता का तुलना कर दिया कि भाई सीता से गीता ज्यादा स्वाध्यायी है, ज्यादा रुचि वाली है, शीलवान है, भाई संस्कारी है। तो जो तुलनात्मक ज्ञान है ना, उसको कहते हैं तत्प्रतियोगी। उसको क्या कहते हैं? तत्प्रतियोगी। तो ये चार भेद आते हैं। किसके भेद है ये? किसके भेद है? फिर से किसके भेद है? प्रत्यभिज्ञान के, प्रत्यभिज्ञान के, ठीक है ना। ये तो हमने दृष्टांत पे घटित किया। अब आत्मा पे घटित करो, आत्मा पे। सबसे पहला एकत्व प्रत्यभिज्ञान। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, पहले आत्मा के बारे में सुना था, किसी के मुख से, कोई ज्ञानी के मुख से आत्मा के बारे में सुना था। अब कोई दूसरा प्रवचनकार आया, दूसरे कोई ज्ञानी आए और वे भी आत्मा के बारे में खूब वर्णन करने लगे। आत्मा ज्ञान वाला है, सुख से लबालब भरा है, तेज से भिन्न है, कर्म से भिन्न है। तो आपने सबसे पहला प्रत्यभिज्ञान लगाया, कौन सा? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। अरे ये पंडित जी तो वही आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा की बात करे। कौन से आत्मा की? जो वो दूसरे पंडित जी कर रहे थे। तो ये कौन सा प्रत्यभिज्ञान हुआ? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। क्लियर, बराबर है ना। अब सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? जानना देखने वाला, जानने देखने वाला स्वभाव वाला है ना। तो जैसा आत्मा का स्वरूप वो पंडित जी ने कहा था, वैसा ही ये पंडित जी भी आत्मा के स्वरूप के बारे में निरूपण कर रहे हैं। तो आत्मा कैसा है? जानने देखने वाला है। ऐसा, ये कौन सा प्रत्यभिज्ञान हो गया? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। तीसरा विसदृश्य। विसदृश्य, आत्मा औदैहिक भाव जैसा नहीं है। आत्मा कैसा नहीं है? औदैहिक भाव जैसा नहीं है। तो ये विसदृश्य प्रत्यभिज्ञान हो गया। और तत्प्रतियोगी, स्वयं की तुलना करो कि भाई भूतकाल में मेरा स्वाध्याय कम था, अभी मेरा स्वाध्याय क्या हो गया? बढ़ गया है, चिंतन बढ़ गया है। तो हमने अपने परिणामों में क्या किया? तुलना की। तुलना की, ये क्या हो गया? तत्प्रतियोगी। ऐसे चार प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का वर्णन आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? चिंता। चौथे नंबर का चिंता। चिंता का दूसरा नाम क्या कहा था? चिंता का दूसरा नाम तर्क और व्याप्ति। तर्क ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान। देखो ये क्या है, हमने पहले तर्क और व्याप्ति ज्ञान ले लिया। क्या ले लिया? कि जहां जहां शक्कर है वहां वहां मिठास, जहां जहां मिठास है वहां वहां, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां, बराबर। तो ये क्या हो गया? व्याप्ति ज्ञान। इसको क्या कहेंगे? व्याप्ति ज्ञान, बराबर। इसकी परिभाषा, इसके होने पर होता है और इसके नहीं होने पर नहीं होता है। धुआं के होने पर अग्नि होती है और अग्नि के नहीं होने पर धुआं नहीं होता है। इस ज्ञान को कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। क्या कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान। अब अंतिम अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान माने क्या? अनुमान ज्ञान माने क्या? साधन से साध्य का निर्णय करना। फिर से, साधन से साध्य का क्या कर लेना? निर्णय करना। उसका नाम अनुमान ज्ञान है। जहां धुआं देखा, आपने धुआं देखा, आपने क्या निर्णय किया? वहां पे क्या है? अग्नि है। कर लिया ना निर्णय। धुआं देखते ही किसका अनुमान हो गया? अग्नि का अनुमान हो गया ना। तो ये कौन सा ज्ञान है? अनुमान ज्ञान है। ऐसे मति ज्ञान के 4 पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची नाम हमने देखे। कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। एक बार 13 नंबर के सूत्र तक आज हमने देख लिया। कितने सूत्र अपने हो गए? कितने सूत्र? 13 हो गए ना। पहले से जल्दी से 13 सूत्र का पाठ। पहला सूत्र एक साथ, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र तन निसर्गा दधिगमाद्वा, चौथा सूत्र मोक्षास तत्वम, 5वां सूत्र। आवाज एक साथ चाहिए, एक साथ। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, आगे 6ठा। प्रमाण नैरधिगम, आगे 7वां। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, आगे 8वां।
स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। आगे 9वां मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम। 10वां तत्प्रमाणे। 11वां आद्ये परोक्षम। 12वां प्रत्यक्ष मन्यत। 13वां मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलो एक बार, नर्थांतरम। बराबर। आज हमने 13 सूत्र तक देखा। कल हम दोपहर में 14वें सूत्र से चालू करेंगे। 14 नंबर का सूत्र। बहुत ही गजब का ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। 3 से 4 तत्वार सूत्र के लिए फिर से हम वापस जुड़ेंगे इसी मंगल भावना के साथ। हृदय पूरा करते हैं। अभी हम सभी ने आदरणीय विदुषी जीनल बहन के माध्यम से तत्वार सूत्र पहला अध्याय, जिसके अंतर्गत 8वें नंबर से लेकर 13वें सूत्र की बहुत ही सुंदर चर्चा, सम्यक दर्शन के प्रकरण के उपरांत सम्यक ज्ञान का बहुत ही स्वरूप सुंदर और भेद प्रभेदों के साथ उसका क्या स्वरूप है, ऐसा सुंदर विवेचन हम सभी को जानने को मिला। अभी आप सभी से निवेदन, जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। निज 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 में बताए, यह अनंत प्रकार है। इसके लिए जिनवादी माँ को वंदना सत्यवाद है, वंदना सत्यवाद है। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोसव सावरम। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। हम सभी प्रातः ठीक 7:15 बजे नित्य नियम अभिषेक एवं नित्य नियम पूजन के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चेतन वंदन। आप सभी से निवेदन है, यदि आप के घर में कोई छोटे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, आप यदि तत्वार सूत्र की कक्षा अटेंड करना चाहते हैं तो प्रेरित कीजिए। अड़ोस पड़ोस वालों को भी सूचित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कक्षा संचालित हो रही है। आप सभी को धर्म लाभ लेने की भावना होना चाहिए और आपके परिवार में जो भी सदस्य हों, आप जरूर ही इस क्लास के लिए प्रेरित करें। पेन कॉपी लेकर बैठें, आपको बहुत लाभ होगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।